टूल का नाम है टाइप टूल। F8 इसकी शॉर्टकट की है। आपने इंग्लिश का टेक्स्ट लिखना हो, टाइटल्स बनाने हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना हो, फ्रेम्स बना के उसके अंदर टेक्स्ट लिखना हो, ये सारा, यहां तक कि उर्दू अगर आपको लिखनी हो, उर्दू, तो उर्दू कैसे लिखें, इंग्लिश लिखनी है, टाइटल्स में लिखनी है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है, कॉलम्स बनाने हैं, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। उर्दू के लिए थोड़ी देर में बताऊंगा। ये वो वेबसाइट है जहां से मैं आपको फॉन्ट डाउनलोड कैसे करते हैं उर्दू के लिए। लेकिन उससे पहले ये स्क्रीन देखिएगा। एक सिंपल सी स्क्रीन है। इस स्क्रीन में आपको राइट साइड के ऊपर एक टाइटल नजर आ रहा है, बेड टाइम स्टोरी चैप्टर 1। उसके नीचे आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, और वो सिर्फ 3 कॉलम ही नजर नहीं आ रहे होंगे, उसके अंदर कोई इमेजेस भी नजर आ रहे हैं आप। अब ये सारा काम अगर आपने पेज के ऊपर रेडी करना हो, कोई बुक है, कोई बुक का पेज है, कोई कवर पेज है, कोई मैगजीन है, आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसको यूज कैसे करना है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। और इसमें ये सारे टूल्स आपको फैसिलिटेट करेंगे। प्लस अगर आपको कोई फॉन्ट चाहिए, कोई फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट के लिए ये वेबसाइट्स आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ से आपको अच्छे अच्छे फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप समझते हो कि आपका टाइटल ऐसा है जिसमें फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप, कोई बिजनेस कार्ड है, कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, कोई आपने पम्फलेट डिजाइन करना है, कोई रेस्टोरेंट है उसका पेज बनाना है, कोई टूरिज्म का पेज बनाना है, तो उसके लिए आपको फॉन्ट अच्छा नहीं मिल रहा, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां से फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लेना इधर से, फ्री मिलेंगे। थाउजेंड्स नंबर ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ ये इंग्लिश के हैं, उर्दू के चाहिए तो उर्दू के लिए ये वेबसाइट है, और भी मिल जाएंगी, लेकिन ये वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है। आज हमारा टोटल फोकस टेक्स्ट टूल के ऊपर या टाइप टूल के ऊपर होगा। F8 इसकी शॉर्टकट की है। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा हूं। ले जनाब, आपने जाना है कॉरल में, और कॉरल में जाके आपने एक पेज बनाना है। फाइल, ए नया डॉक्यूमेंट, साइज, बिजनेस कार्ड नहीं है, नो, A4 साइज ले लेते हैं कवर पेजेस के लिए। A4 साइज जिसकी मिलीमीटर में तकरीबन ये वैल्यू बनती है। अगर इंचेस में देखनी है तो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंचेस में लेनी, इंचेस में ले लो। DPI 300 हो गई। पेज आपने एक बनाना है या दो बनाने हैं या 10 बनाने हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इस वक्त 4 पेजेस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। एक क्लाइंट है, मुझे कहता है यार सर 4 पेजेस बना के भेजो मुझे। जो मैं बॉस से उसकी जो है वो अप्रूवल लेके आपको फाइनल बता दूंगा कि कौन सा आपने जो है वो हमें प्रिंट करके 4 पेज हैं, 100 पेज हैं, जितने भी आप बता दो, ओके कर देते हैं। ले जी, ये आपके पास एक पेज आ गया। अच्छा, आपको कल की निस्बत थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। वो चेंज के बारे में मैं आपको बता दूं। थोड़ा साइज बड़ा बड़ा नजर आ रहा है टूल्स का, स्टैंडर्ड बार का, प्रॉपर्टी बार का। ये कहां से करते हैं? विंडो मेन्यू में जब आपने टूल बार्स को देखा, इसमें टॉप पे ऑप्शन है डिफॉल्ट बटन साइज, स्मॉल करोगे, ये वर्जन है इसका। बाल बाल दिखने में प्रॉब्लम होती है। मिस्टर हुसैन कहते हैं सर हमें क्लियर व्यू नजर नहीं आ रहा, टूल्स सही नजर नहीं आ रहे, ये टूल बॉक्स सही नजर नहीं आ रहा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा वे है कि मैं इसका साइज बड़ा कर सकूं? ये जो टूल बॉक्स है, या ये स्टैंडर्ड बार है, या ये प्रॉपर्टी बार है, इसमें बटन का साइज मैं थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूं। बटन का साइज मैं थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, टूल बॉक्स का साइज मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ। आप आज की डेट में ये व्यू आपको सूट नहीं करता, आप चाह रहे हो इसका साइज बड़ा हो जाए। स्क्रीन के ऊपर ये एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, याद होगा मैंने विंडो मेन्यू में आपको टूल बार्स करवाए थे। मैंने बोला था 5 टूल बार्स ऑन रखना, और अब माशाल्लाह आप लोगों ने वो ऑन रखे। फिर मैं इसमें बिल्कुल टॉप के ऊपर एक ऑप्शन है डिफॉल्ट बटन साइज, ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर लेना। अगर आप समझते हो कि मिस्टर अहमद को या मिस हमारी बैठी हुई है, वो कह रही है सर हमें व्यू सही नजर आ रहा है टूल बार्स में, ये डिफॉल्ट बटन साइज है, स्मॉल है, लार्ज कर दो, मीडियम करना है, दरमियाना, ये लो, बस इतना सा काम करना है। और वो देखो टूल बॉक्स माशाल्लाह
बिल्कुल बिग बटन्स, स्टैंडर्ड बार देख लो, ये आपका जो प्रॉपर्टी बार है वो देख लो, एवरीथिंग इज बिग आपको दिख रही है। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 4 पेज बनाएंगे आज, टूरिज्म से रेलेवेंट कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। आज हमने ये टूल्स एक्सप्लोर करने हैं। ये वाला टेक्स्ट टूल को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसमें जो रह गए टूल्स हैं, जैसे पिक के अंदर फ्री हैंड पिक है, फ्री ट्रांसफॉर्म है, ये बताऊंगा। फिर हम आज और कुछ कल करेंगे शेप टूल, कुछ मैंने बता दिया, कुछ और भी बताना है इसके बारे में। स्मूथ टूल है, स्मीयर है, ट्विरल है, ये बताऊंगा। ये हमारा कुछ आज कंप्लीट हो जाएगा, कुछ हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ताकि हमारे ये सारे जितने मैं टूल्स को आज इस वीक में ऑन किए हैं वो सारे मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके लिए मजीद एक अच्छा टूल बॉक्स का डिटेल आपके पास हो, ताकि आप उसमें अच्छे काम कर सको। ये देखिए, बटन्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप कंफर्टेबल हो ठीक है, रहने दो, कोई मसला नहीं है। छोटा करना चाहो तो वहां से जाके कर लेना। अब बात यह है कि आपने यहाँ पे टूरिज्म का एक पेज बनाना है, तो मैं लाजमी मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टूरिज्म का पेज है, सदफ, टाइटल है कंपनी का सदर ट्रैवल्स, मैंने नाम दे दिया। अब बात यह है कि ये फॉन्ट है। फॉन्ट आपको अगर अच्छा ना लगे तो फॉन्ट, कब आपको ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, लाजमी जब आपने इस टूल को जिसका नाम है टेक्स्ट टूल या F8 के साथ आपने इसको इसमें ऐड करना हो टेक्स्ट, या आपने एडिट करना हो, या आर्टिस्ट टेक्स्ट के साथ टाइटल वगैरह बनाने हो, तो आप इसके लिए बेहतरीन काम ये कर सकते हो। अब अगली बात यह है कि आपने मेन टाइटल तो लिख दिया, ठीक है। इस टाइटल के अंदर आप डिटेल इसकी कोई टैगलाइन देना चाह रहे हो, कोई इसके नीचे सर्विसेज लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। एक टैगलाइन दे दी। इसमें अगर आप समझते हो कि यार ये जो इसका टैगलाइन है इसका साइज छोटा होना चाहिए, तो साइज छोटा करने के लिए आपके पास फॉन्ट साइज अवेलेबल है, जो कि मिनिमम आप 6 या इससे भी कम कर सकते हो। जरूरी नहीं 6 ही करना है, काफी साइज छोटा कर दिया मैंने, और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज आप छोटा या बड़ा आप कर सकते हो, जो कि एरो की से भी आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये 200 पॉइंट्स तक दिख रहा है फॉन्ट। लेकिन बात ये है, ये 200 पॉइंट्स यहाँ जरूर दिख रहा है, लेकिन ये इससे भी बड़ा साइज आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अब वो किसका करना है वो आपकी मर्जी है। मैं सपोज ये टाइटल पे लगाता हूँ नॉट ऑन दिस टेक्स्ट, ठीक है, तो साइज छोटा कर लेते हैं। ये लो, ये मैंने। अब जरा बात करते हैं इसकी। ये है टाइटल। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ये साइज कितना बड़ा हो सकता है। अब वो साइज बड़ा करने के लिए आपने उस करेक्टर को सिलेक्ट कैसे करना है। मैंने सिर्फ एस को करना है मिसाल के तौर पर, सिर्फ दिखाने के लिए एस, सिर्फ एस को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप जाके जितना बड़ा मर्जी साइज का करना चाहो कर सकते। 200 आपको दिख रहे हैं, कर दिया पॉइंट्स में। इसको क्या और भी हाई कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। अब इसको हाई कैसे करते हैं? यहाँ पे वैल्यू दोगे। मैं सपोज इसकी वैल्यू दे देता हूँ 99999999। मैंने एक नंबर बहुत बड़ा दे दिया। ये देखो, इसमें वो आपको स्क्रीन से ही गायब कर दिया उसने, दिखाई कुछ नहीं रहा। 400, देखो लिस्ट में जरूर 200 दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं आपने 200 ही रखना है। हो सकता है आपको बिग साइज में एक लेटर लिखना है, पेज पे एक लेटर ही दिखाना है आपने। साइज बड़ा करते जाते हैं, 600 कर दें, 1000 कर दें, 1000। वैसे तो आमतौर पे आप अपनी आइज अगर आपकी वीक ना हो तो 12 पॉइंट आमतौर पे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके ऊपर 12 पॉइंट्स होता है साइज। अब ये मैंने कितना कर दिया? 1000 पॉइंट, ठीक है। ये आप अपने इस लेटर का साइज जितना भी आप करना चाहो बड़ा आप कर सकते हो। मैं सिर्फ एक पेज के ऊपर एक लेटर ही दिखाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। जरा आपके साथ ना आज सिर्फ एक साइज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसको ना इन हैंडल्स के साथ छोटा बड़ा ना किया करो। ये सही तरीका नहीं आता, ठीक है। वैसे तो ये आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मेजरमेंट आपकी उसको कंट्रोल करने का सही तरीका ये होता है कि इसको सिलेक्ट करो टेक्स्ट टूल से या टाइप टूल से, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लो। करने के बाद ऊपर ये आपके पास सब पूरी प्रॉपर्टीज हैं, इसे आप इंक्रीज करो। मिसाल के तौर पे मैंने इसको 1200 करना है, देख रहे हो?
साइज बढ़ता जा रहा है, यहां तक बढ़ गया स्टूडेंट्स के आपका पेज से क्रॉस हो गया, जो कि तकरीबन 8.5 बाई 11 का साइज का इंच का पेज है, 1200 पॉइंट है सदर ट्रेवल्स के नाम से। और अगर आप ये जो आपने एक्शन किया है स्टूडेंट्स, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि आपने अगर किसी एक करेक्टर को आपने हाईलाइट करना, जैसे बोलते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट टूल पे जाते हैं और उस करेक्टर को इस तरह सिलेक्ट कर लेते हो। अब ये सिलेक्ट करने का फायदा क्या है? एक तो ये फायदा है स्टूडेंट्स कि आप इसको अपनी मर्जी से साइज इसका जितना भी करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। जैसे सदफ का एस और ट्रैवल का टी दोनों एक ही साइज पे मैंने 36 कर दिया। दूसरा ये काम हो सकता है कि अगर मैं चाहूं सदफ का एस और ट्रैवल का टी, इनका कलर रेड करना है, ये लो फिल, ये फिल हुई है, स्ट्रोक देना है, गो विद स्ट्रोक ब्लू, चेक कर लो इसका स्ट्रोक जो है वो ब्लू है और फिल इसका रेड मैंने कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसी तरह बाकी टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर लेता तो उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सदफ का एस और ट्रैवल का टी इकट्ठे मैं सिलेक्ट कर लूं और इकट्ठे इनका साइज या इसका कलर सेट कर दूं या इसका फॉन्ट चेंज कर दूं? एस का और टी का फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि यहां से कर सकते हैं। ये सारे फॉन्ट्स हैं, अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, लेकिन अब मेरी एक प्रॉब्लम है। अलग अलग तो मैं कर पाऊंगा, फॉन्ट भी सेट कर लूंगा, साइज भी सेट कर लूंगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर लूंगा। क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन है, माइंड में आता है कि मैं सदफ का एस और ट्रैवल का टी ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूं और इनको इकट्ठा फॉन्ट, कलर, साइज, मूव करना चाह रहा हूं। अभी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए जो हमने कल टूल सीखा था, शेप टूल, वो इस्तेमाल करना। इससे नहीं होगा काम। इससे होगा क्या? इसको सिलेक्ट करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर इसको अलग करना पड़ेगा, फिर इसको अलग करना पड़ेगा। इन दोनों को इकट्ठा अगर आपने सिलेक्ट करना हो, यहां पे भी आपको वो टूल काम आएगा जो कल हमने स्टार्ट किया था, शेप टूल। अब आप वो कैसे? ये शेप टूल, शेप टूल को जैसे आप क्लिक करते हो आपको हर लेटर के साथ एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, ये है, ये करेक्टर सिलेक्ट हो गया। इसको करना है टी को, तो ये टी सिलेक्ट हो गया। आपको क्या सर इसका फायदा क्या है? सिलेक्ट कर लो, जब सिलेक्ट हो गया तो लाजमी होता है इसका फॉन्ट और इसका कलर तो कम से कम दे ही सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, आपको एक और बड़ी मजे की चीज करवाता हूं। अब आपको एस और टी को सिलेक्ट तो करके दिखाएं पहले, ये लो शिफ्ट के साथ यहां पे क्लिक कर दो। इस वक्त आपके सदर ट्रैवल में सिर्फ दो लेटर सिलेक्टेड है, एक एस एक टी, जो नहीं कर सकते थे किससे? सिलेक्शन से, टेक्स्ट टूल से। और आपने सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दूं, ये बोल्ड हो गया, इटैलिक कर दूं, ये इटैलिक हो गया, अंडरलाइन कर दूं, ये अंडरलाइन भी हो गया, खत्म कर दूं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। और मजे की बात इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसके ऊपर फॉन्ट इकट्ठा 48 कर दूं, ये लो, इकट्ठा छोटा कर दूं, ये लो। हो रहा कि नहीं हो रहा? दोनों के ऊपर इकट्ठा इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, कलर कर सकते हो। क्या कलर करना है? दोनों का कलर मैंने येलो करना है, ये लो। स्ट्रोक का कलर रेड करना है, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों इकट्ठे हो रहे कि नहीं हो रहे? और मजे की बात एक और बताऊं आपको कि इसमें मजीद हम क्या कर सकते हैं, इसमें बड़े बराबर में इसकी तो समझ आ गई आपको, फॉन्ट चेंज करना है, ये लो। दोनों का फॉन्ट चेंज हो गया, बाकियों का नहीं हुआ, सिर्फ दो का हुआ। बाकी अगर सिलेक्ट करने वो भी हो सकते थे। फॉन्ट आप यहां से जो दिल करता है आप फॉन्ट ले लो, ये लो, ये फॉन्ट है। अगर आपको फॉन्ट अच्छे ना लगे, आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो, वो फॉन्ट चेंज कर लो। अगर आपको फॉन्ट लिस्ट में नहीं मिल रहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉन्ट्स डाउनलोड करने की वेबसाइट्स होती हैं, ये ही वेबसाइट्स फॉन्ट्स को डाउनलोड करने की, ये वो वेबसाइट्स हैं जिसमें ये कुछ हैं, उनमें से सारी नहीं है, सारी मैं कर भी नहीं सकता था। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जहां पे अच्छे अच्छे आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे। मैं इस वेबसाइट से बहुत फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ, डा फॉन्ट के नाम से। अगर आपको फॉन्ट्स की वेबसाइट इनमें आपके पास जो अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या गूगल कर लो। मैं भी थोड़ी देर में उर्दू लिखना भी सिखाता हूँ आपको, गूगल कर लो। गूगल में आपको फॉन्ट, फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड,
देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं। ये देखो, ये 1001 फ्री फॉन्ट्स, इसमें ये देखो ये भी आ गई, वही जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। डार्क फॉन्ट है, फॉन्ट फेस है, ये 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 एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है जो कि मेरी लिस्ट में भी नजर आ रही है ये सारी। ये इसमें भी वही मैंने यहीं से मैंने कैप्चर किए हैं डेटा आप लोगों के लिए। आपको जो इसमें से फॉन्ट चाहिए तो मैं चलता हूं किसी एक वेबसाइट पे, जैसे ये डार्क फॉन्ट के नाम से क्लिक किया। ये क्यों करना है आपने? क्योंकि आपका क्लाइंट कहता है मुझे फलां नाम का फॉन्ट चाहिए, वो आपके पास था ही नहीं, विंडोज में है ही नहीं, कॉरल ने आपको दिया नहीं। तो ये वो लिस्ट है जो अल्फाबेटिकली आपकी, बहुत थाउजेंड्स फॉन्ट फ्री पड़े हुए हैं, ए वाले फॉन्ट्स। ये देख रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है इनमें से आप कहते हो यार ये जबरदस्त लग रहा है, ठीक है, डाउनलोड कर लो। एब्स्ट्रैक्ट ग्रोवी के नाम से ये लो, ये डाउनलोड हो गया। और कोई ये सिग्नेचर के लिए अच्छा फॉन्ट लग रहा है, इसको ले लें। या ये एडल्फा के नाम से एक अच्छा फॉन्ट लग रहा है, ये ले लें, डाउनलोड। इस तरह आप वो सारे फॉन्ट्स जो आप समझते हो कि आपको रिक्वायर्ड हैं, आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां से इन फॉन्ट्स की तरफ जा सकते हो। और हर पेज पे तकरीबन 10-12 फॉन्ट्स हैं। और इसके पेजेस कितने बनते हैं अल्फाबेटिक ए के? 237 पेज बनते हैं। 237 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 2,500 तो इसी के फॉन्ट पड़े हुए हैं ए की सीरीज के। फिर ये ए सीरीज के सिर्फ अभी बता रहा है, बी सीरीज के भी फॉन्ट होंगे जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है, का फॉन्ट्स वो भी पड़े हैं, ये देखो। सी सीरीज के, सी से स्टार्ट होने वाले आपको जो अच्छे लगते हैं ना, आप उसको डाउनलोड कर लो। कोई आपने फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई सेलिब्रेशन का पेज है, कोई आपने डिस्प्ले में लगाना है, नोटिस बोर्ड पे लगाना है, कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो उस पर लगाना है, तो ये फॉन्ट्स सारे के सारे मौजूद हैं। जो अच्छा लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। 255 तो इसी में पड़े हुए हैं, सी के कैटेगरी में। इसी तरह ये देखो एच वाले, एच से स्टार्ट होने वाले नाम, कितने मजे मजे के फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये लगाना है कहीं पे, आपने कहीं पे ये यूज करना है, कहीं पे ये उसको यूज करना है। जो आपको अच्छा लगे फॉन्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला चाहिए फॉन्ट, ये चाहिए, और भी है। तो ये वो आपके पास लिस्ट है, वेबसाइट है, जहां से आप अपने पसंद के फॉन्ट जो आपके डिजाइन के लिए अच्छे आपको फील हो रहे हैं उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ आ रही है ना कहाँ से? या अपने फॉन्ट्स यहां से डाउनलोड कर लेना। मैग क्रैम्प के नाम से फॉन्ट, ठीक है, डाउनलोड। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1 है डाउनलोड करना। स्टेप नंबर 2 इंस्टॉल करना। ये अभी मैंने आपको ये 4 फॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं, ये बुक बाइंडिंग में आपको नजर आ रहे हैं 4। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड करना। दूसरा स्टेप है इसको अनजिप करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना, फोल्डर आ जाएगा बराबर में। तीसरा स्टेप है इंस्टॉल करना, इसमें आपको फाइलें नजर आएंगी। ये इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक और ये इंस्टॉल, बस इतना काम करना है। मैक क्रैम्प के नाम से फॉन्ट आ चुका है, चेक कर लो। अपने उस पेज पे जाते हैं, ये एस और टी के ऊपर अब मैक क्रैम्प के नाम से फॉन्ट लगाना है। यहाँ चले जाओ। अब आपको नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे टाइप कर दो मैग क्रैम्प का नाम का, यही है मैक क्रैम्प, भी था कुछ और था, ये लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो सर्चिंग में आ जाना चाहिए था। बात बात पता क्या है, अवेलेबल नहीं होता, एक दफा आपको कॉरल को बंद करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है, फिर दोबारा होके तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने की नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ पे आपको एम की लिस्ट में ये फॉन्ट यहाँ पे नजर आएगा। ये MAAG था असल में। ये जैसे आप क्लिक करोगे, ये फॉन्ट आपका अटेम्प्ट इसने कर दिया इन दोनों लेटर्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि कभी भी आपको राइटिंग करनी हो, फॉन्ट आपको पसंद नहीं आ रहे, ये देखो ऊपर फॉन्ट मैंने आपको लगा दिया। तो ये आपने इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, अवेलेबल हो जाएगा, फिर इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा जिस टेक्स्ट के ऊपर भी आपने अप्लाई करना है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, लाइक इफ यू वांट टू गो ई डी डब्ल्यू डब्ल्यू यू,
सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट हो गया, शिफ्ट के साथ दूसरा, शिफ्ट के साथ तीसरा, शिफ्ट के साथ चौथा, शिफ्ट के साथ पांचवा। मिसाल के तौर पे आपने ये डिसाइड किया कि मैंने पहले पहले लेटर के ऊपर फॉन्ट लगाना है ये वाला, या कोई और करना है, ये ले, देख रहे हो, उन उन लेटर्स के ऊपर फॉन्ट सेट हो रहा है। और अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे एक रेंज को सिलेक्ट करना है, उस पर अप्लाई करना है, वेरी इजी, शेप टूल ही काम आएगा आपके। सिलेक्ट कैसे करना है ये देखो, यहाँ पे जाओ, क्लिक पर ड्रैग कर दो, जो बॉक्सेस इस लिस्ट में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये भी सलीका है, ये भी एक मेथड है सिलेक्ट करने का। आप चाह रहे हो सर ये हुए उधर नहीं हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके अब सिलेक्ट करना शुरू करो। अब आपके टोटल जो सदफ का एडीएफ, ट्रेवल का आगे RAVEL ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप अगर इसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट भी लगाना चाह रहे हो, यू कैन डू इट, जो भी आपने सेट करना है। देख रहे हो उसकी लुक चेंज हो रही है। इसका मतलब है आप अच्छे से काम कर सकते हो अपनी सिलेक्शंस के ऊपर। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट दोज, देन कलर करना है, साइज करना है, फॉन्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो। आप अपनी सिलेक्शन कर लो शेप टूल से। देखो शेप टूल का कल यूज कुछ और था, आज मैं कुछ और यूज बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगली बात, अगर आपसे कोई कहे SNT को थोड़ा सा रेज करना है, ऊपर की तरफ ले जाओ, हालांकि ये पूरा एक टाइटल है, इसमें से दो करेक्टर्स को आपने पकड़ के ऊपर की तरफ करना है, सिलेक्शन आपने की हुई है, इसमें से किसी एक को क्लिक करो, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। हालांकि लिखा गया था इकट्ठा, वैसे तो ये नहीं कर सकते थे, लेकिन शेप टूल ने ये आपको एक काम करके दिखा दिया, जो कि अगर आप करना चाहो इस्तेमाल इसका, दोबारा से ले आते हैं थोड़ा नीचे, ये लो, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे तो आपको ये करने ही नहीं देगा, नॉर्मली तो आप टाइप ऐसे कर ही नहीं सकते, लेकिन शेप टूल ने कितना मजे का काम कर दिया कि आपके उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर इस तरह का वेरिएशन भी लेके आ सकते हो। और क्या हो सकता है जनाब, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक काम और हो सकता है, वो ये कि ये आप यहां से भी इसको रेज कर सकते हो, वाई एक्सिस नीचे लेके जाना, नीचे भी ला सकते हो, जरूरी नहीं ऊपर ही लेके जाना था। जो कि आपने माउस के साथ किया है वो इस टूल प्रॉपर्टीज के साथ भी कर सकते हो, लाइक दिस। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप इस्तेमाल कर लो। और ये है जी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली, माउस के साथ आप कर रहे हो ना। अगर आप एग्जैक्टली मेजरमेंट वैल्यूज यहां से करना चाहो, नंबर के थ्रू प्ले करना चाहो, ये कर सकते हो, देख लो मूवमेंट उसकी, यहां तक कि ये करेक्टर दूसरों के करेक्टर्स के साथ भी। क्या ये ऊपर वाले बटन से समझ आइए शेप रूल के साथ, ये जितने आपको बताए हैं मैंने। ये टाइटल वाइटल आपने खूबसूरत सा बना दिया, ये तो समझ आ गई ना, अंडरलाइन ये वो सब कुछ हो गया, X6Y, ये रोटेट भी कर सकते। इनको भी करना है शिफ्ट के साथ कर लो। अगर आपने एक्सटेंड करना है सिलेक्शन को, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, इन सबको रोटेट करना है। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने अपना टाइटल डिजाइन करने शुरू कर दिया। अच्छा, और क्या चीजें हैं इसके अंदर, और ऑप्शंस क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने पेज का टाइटल अभी सिर्फ डिसाइड किया कि इसको मैं इस तरह फॉन्ट्स के साथ प्ले करूंगा, फॉन्ट भी लगा दिया, साइज भी कर दिया, कलर भी कर दिया, रोटेशन भी कर दी, साइज मूवमेंट भी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, आपने ये सारी चीजें कर दी यूजिंग टूल, नेम इज अगेन शेप टूल यूज हो रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ये चाहिए होता है कि इसका साइज जो है, एक काम करते हैं इसमें एक और मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, एंटर करके एक लाइन और लिख देते हैं, क्योंकि करंट आपके टेक्स्ट के ऊपर ये लगा हुआ है फॉर्मेट, तो उसने कंटिन्यू में भी वही लगा दिया। आप इसको ठीक कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना, आप इससे दोबारा सेलेक्ट करके इसको ठीक कर लो, जितना ऐसा नहीं चाहिए ना करो, नॉर्मल कर लो, ये लो।
0। ठीक है, मिसाल के तौर पे आगे आपने लिखना है पाकिस्तान। और इसको थोड़ा सा रेस करना है, सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, सुपरस्क्रिप्ट। अभी देखो सुपरस्क्रिप्ट मैं कैसे बनाने लगा हूं। ये जो आपके पास लेटर्स हैं, इनको आप सिलेक्ट करो, जिनको सुपर करना है या सब करना है। सब का मतलब लोअर करना है, नीचे लेके आना है साइज छोटा करके, ये है जी सुपर। ये नॉर्मल, ये सुपर। वो आपको कोई पेपर आप डिजाइन कर रहे हो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर, या फार्मूला लिख रहे हो वाटर का H2O, टू को थोड़ा रेस करना है, कर लो। रेस ऊपर, लोअर नीचे, साइज छोटे के साथ, ये यहां से कर लेना। नीचे करना, नीचे कर लो। सुपर, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आप बड़े इजीली अपने अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट इस फॉर्म में करना चाहो, टूल को यूज करते हुए, टेक्स्ट टूल को, ये भी आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स। फॉन्ट यहां से भी चेंज कर सकते हैं, साइज यहां से भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मजीद जो टूल्स नहीं नजर आ रहे वो नजर भी आएंगे आपको। ये देखो, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी कोई डिटेल है, अगर मैं टाइप टूल से करता हूँ, टेक्स्ट टूल से करता हूँ, सिलेक्शन ऑन करके, तो ये कुछ ये ऑप्शन तो आपको समझ आ रही हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये सारी। यहाँ पे आ जाओ, ये आपको भी थोड़ी देर में दोबारा बताता हूँ। यहाँ आ जाओ, आखिर में इसकी मजीद कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें अगर आप इस टूल पे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल टी। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल टी। इस टूल पे जो बिल्कुल आखिर में है, इस पे क्लिक करोगे या कंट्रोल टी प्रेस कर दो, दोनों सूरतों में ये आपके पास एक करेक्टर पैनल सामने आ जाता है। देख रहे हो, ये है करेक्टर पैनल। इसमें तीन होती हैं ऑप्शन, तीन ऑप्शन है टेक्स्ट के अंडर, करेक्टर, पैराग्राफ, फ्रेम। अगर आपको ये ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, इसको ऑन करने का एक और तरीका, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। क्योंकि आज मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बात करनी है और उसके साथ कनेक्टेड डॉकर्स की बात करनी है। ये करेक्टर का डॉकर, पैराग्राफ का डॉकर और एक फ्रेम का डॉकर, ये इकट्ठे होते हैं ऑन, इकट्ठे होते हैं ऑफ। कैसे, इस बटन पे क्लिक करने से, ये वाला, या कंट्रोल टी याद कर लो। और इसका एक और तरीका है ऑन करने का, वो लाजम है, वो विंडो मेन्यू में होगा डॉकर। क्या यहां पे आपको दिखाई दे रहा है डॉकर, ये देखो क्या लिखा है, यहां से भी ऑन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई ना सामने, कंट्रोल टी। अगर ना तो इधर जाना ना कंट्रोल टी प्रेस करना, तो आप टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करके आखिरी बटन पे जाते हो, वहां पे भी यही लिखा हुआ है, कंट्रोल टी। इस डॉकर को ऑन कर लो जब कभी टेक्स्ट वाइज काम करना हो। इसके अंदर टोटल कितनी ऑप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, तीन। कौन सी, दिस इज करेक्टर, सेकेंड वन इज पैराग्राफ, थर्ड वन इज फ्रेम। को इसको टोटल डिस्कस कर लेना चाहिए आपके साथ, काफी दिन हो गए हैं। ठीक है, हमारे कोर्स का तो हिस्सा है। तो आपको मैं आज तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड हैं, करेक्टर, पैराग्राफ, तीसरा फ्रेम, ये है काफी डिटेल इसके अंदर। मैं कोशिश करता हूं आज इसको कंप्लीट करवाने की। तो आज नहीं करवाएंगे तो फिर रह जाएगा बात, और फिर वो कहीं ना कहीं दोबारा से मुझे एक दिन फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आज यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तीन बटन जो आपको नजर आ रहे हैं, करते क्या है, ये करेक्टर पैनल को सामने ले आएगा, ये इस पे क्लिक करेंगे ये पैराग्राफ पैनल सामने ले आएगा, ये थर्ड पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक फ्रेम का पैनल भी पड़ा हुआ है वो सामने आ जाएगा। ये देखो तीनों मौजूद हैं इसके अंदर। ये देखो पैराग्राफ सामने आ गया, करेक्टर हाइड हो गया, ये फ्रेम सामने आ गया, बाकी ऊपर चले गए, ऊपर हैं, इधर से स्क्रॉल करके देखो ऊपर हैं, ये देखो पैराग्राफ, करेक्टर। इसका मतलब अगर इसको आपने डिटेल नहीं देखनी, जस्ट कोलैप्स, हाइड,
तो असल में आपके पास अंडर टेक्स्ट या कंट्रोल टी प्रेस करने से या उस बटन पे क्लिक करने से, जो आखिरी वाला बताया मैंने आपको, ये पैनल आता है। इससे आप क्या फायदा ले सकते हो? जब आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया होता है, मैं शेप की बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया होता है, तो ये आपके पास सपोर्ट में ये तीन चीजें आती हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो। जो आपने सिलेक्शन किस चीज की है, जॉट टाउन की, क्या करना चाह रहे हो उसके ऊपर कैरेक्टर वाइज, क्या आप करना चाह रहे हो, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये वही चीज है जो आप फॉन्ट यहां से चेंज कर रहे हो, देख रहे हो ऊपर साइज फॉन्ट, क्या ये यहां से नहीं कर सकते? फॉन्ट साइज ये भी तो वही दिखा रहा है। चेंज कर दूं जौहर का, ये लो, नहीं पसंद, दूसरा कर लो। ये काफी सारे हैं, ये वो आपको वही फॉन्ट दिख रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, चाहे यहां से चेंज कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? तो ये आपके पास ऑलरेडी ये लिस्ट अवेलेबल है, जरूरी नहीं यहां पे आके चेंज करो, आप इसको ऊपर जो प्रॉपर्टी बार है वहां से भी चेंज कर सकते हैं। और जब आप इसका चेंज कर रहे हो फॉन्ट, तो यहां से साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लाइक दिस। यहां से ये जो आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये फॉन्ट सही नजर नहीं आ रहे, मैं पसंद करने में मुझे मुश्किल हो रही है, तो ये देखो यहां से छोटा बड़ा कर लेना। ये इस लिस्ट को छोटा बड़ा करने की बात हो रही है। फॉन्ट को छोटा बड़ा करना है तो ये बराबर में है, कैरेक्टर पैनल में ये बराबर में है। ये इसका मतलब है जब कभी आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करते हो, तो ये टूल्स आपको आसानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे काम करने में? परेशानी तो नहीं हो रही, आसानी हो रही है ना। तो यहां से आप हर चीज को इंडिविजुअली तौर पे देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आएंगे ये करने से। आपने 12 का फॉन्ट लगाना है, ये 12 का फॉन्ट लगा दिया। अब अगली बात, इसमें मजीद क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है, ये देखो। एक काम करते हैं, मैं टेक्स्ट ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद अस, सारे को सिलेक्ट कर लिया। ये देखो ये क्या करता है, ये स्पेस दे रहा है, दूर कर रहा है, करेक्टर्स को ओपन कर रहा है, स्पेसिंग दे रहा है, और उसके आइकन में भी इस तरह नजर आ रहा है, ये स्पेस देगा करेक्टर्स के दरमियान, करेक्टर्स को एक दूसरे से फासले पे कर रहा है। कभी आप अगर चाहो कि जो फॉन्ट लगा है इस पे स्पेसिंग अगर थोड़ी सी मुनासिब हो जाती, ओपन हो जाते थोड़े से करेक्टर, खुला खुला नजर आता, तो यहां से आप कर सकते हो। ये आपके पास अवेलेबल है। यहां से क्लोज करना है, क्लोज कर लो, लेकिन सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन जब करोगे तो फिर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा उस एरिया के जो आपका हाईलाइट किया हुआ है उसके ऊपर। अंडरलाइन करना है, ये बराबर में नजर आ रहा है। अच्छा, अंडरलाइन की वैरायटी देखो कितनी जबरदस्त है, एक एक करके बताने लगा हूं। नन इस वक्त है, अंडरलाइन क्या हुआ है, नो करना है, सिंगल थिन लाइन लगानी है, ये लो लग गई, अंडरलाइन हो गया। ये चूंकि थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ है इसलिए अंडरलाइन बहुत बुरा लग रहा है। इसको एक काम करते हैं, रोटेशन तो इसकी खत्म करें ना, ताकि अंडरलाइन अच्छा लगे आपको। अच्छा, रोटेशन खत्म कैसे होगी? क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है? यहाँ तो नजर नहीं आ रही। इसके लिए फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, शेप टूल को लेते हैं, इसकी रोटेशन को जरा मैं स्ट्रेट कर दूं, ताकि अच्छा वक्ती तौर पे इसको साइड पे कर देते हैं एरो से, ये लो डॉकर में चला गया ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब आप चले जाओ शेप टूल से, शेप टूल से दोबारा से ये सिलेक्ट किया और इसको जीरो कर दो, 15 डिग्री है ना, जीरो कर देते, ये लो। स्ट्रेट लाइन मैंने आपको दिखानी थी जो ब्रेक हुई हुई थी रोटेट की वजह से, अब आपको एक देख रहे हो कितना बैलेंस। और अब आपको दोबारा से मैं जाता हूं करेक्टर पैनल में, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इस पे क्लिक करके चले जाओ, और अब ये अंडरलाइन जो आपको दिख रही है, ये सिंगल थिन भी हो सकती है, वर्ड वाइज। एक्सप्लोर को अलग कर देगा अंडरलाइन, डी को अलग कर देगा, वर्ड को अलग कर देगा, सारे वर्ड अलग अलग अंडरलाइन हो जाएंगे, दरम्यान में स्पेस को अंडरलाइन खत्म कर देगा, जो कि अभी नहीं है, अब होने लगी है। चाहे शेप टूल के साथ सिलेक्ट करके आओ, चाहे आप सिलेक्शन टेक्स्ट टूल के साथ कर लो, दोनों से हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सर आपको तो शेप से सिलेक्शन कहा था, तो शेप से सिलेक्शन करके नहीं ये कैरेक्टर पैनल एक्टिवेट होता है, बिल्कुल होता है और काम भी कर रहा है, आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? अंडरलाइन की टाइप्स हैं, सिंगल थिक मोटी लगेगी लाइन, ये मोटी हो गई और कंटिन्यूस लगी है। और अगर आप चाह रहे हो वर्ड वाइज लगे तो सिंगल थिक वर्ड है, और अगर आप चाह रहे हो
कि डबल लाइन लग जाए थिकनेस में, ये लो डबल डबल लाइन नजर आ रही है आपको ये। और अगर आप चाह रहे हो कि डबल थिन वर्ड को करे, डबल थिन वर्ड को करे, नॉट अ होल टेक्स्ट को, ये लो। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हुआ क्या। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये है स्टूडेंट्स कि बाद औक़ात ना आपने जो सिलेक्शन की हुई इस वक्त पूरा ये 5 वर्ड सिलेक्टेड है। एक्सप्लोर दी वर्ल्ड विद अस, ये 5 वर्ड सिलेक्टेड हैं। ठीक है, चाहे आप से टेक्स्ट टूल के साथ हाईलाइट कर लो, चाहे शेप टूल के साथ इसको क्लिक कर लो। इसका मतलब अगर आप बीच में छोड़ना भी चाह रहे हो तो आप छोड़ भी सकते हो। अब आप वो सर इसमें से अगर मैंने ई टी डब्ल्यू डब्ल्यू यू को खत्म करना है सिलेक्शन में से, तो कैसे खत्म हो सकता है? शेप टूल से भी खत्म कर सकते हो, मजे की बात है। कैसे? शिफ्ट के साथ दोबारा उसके डॉट पे क्लिक कर दो, डिसलेक्ट हो जाएगा। करूं? जो कि आम तौर पे अगर मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट होता है ये नहीं कर पाता मैं। जो शेप टूल ज्यादा आपको वैरायटी देता है सिलेक्शन में। अब इसके ऊपर क्या करना है? आपने अब सिलेक्शन में से आउट कर दिया किनको? ई टी डब्ल्यू डब्ल्यू यू को। क्या करना है? करना ये है जनाब, फिलिंग करनी है। क्या करनी है? फिलिंग करनी है। ये लो फिलिंग होने लगी है। अच्छा, फिलिंग में इतनी की वैरायटी है ना, अगर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, चलो कर लेते हैं। फिलिंग देखो, देख रहे हो फिलिंग हुई है टेक्स्ट की। और ये काम आप डायरेक्ट कलर पे क्लिक करने से भी कर सकते थे। ये लो, ये भी तो वही कर रहा है। टेक्स्ट की नहीं हो रही, लाइन की हो रही है। अच्छा, अभी कर दें। नन भी कर सकते हो फिलिंग ये। और ये अंडरलाइन की इसने फिलिंग की है। नो फिल इस वक्त ऑन है। ठीक है, आप यहां पे इस जगह पे जाके जो फिलिंग आप करना चाहो अपने टेक्स्ट के ऊपर प्लस अंडरलाइन के ऊपर, यहां से आप एक्टिवेट कर लीजिएगा यहां से। क्योंकि मैंने कैरेक्टर वाइज सेलेक्ट किया हुआ है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कौन? डॉक्यूमेंट पैलेट। यहां से बड़ा अच्छे तरीके से आप देख रहे होगे कि कलर की प्रेजेंटेशन देखो कितनी जबरदस्त निकल रही है। जितनी सिलेक्शन में है टेक्स्ट उसके ऊपर सिर्फ हो रही है। यहां से आप इसको फिल को हिट कर सकते हो। ये है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर क्या देना है? रेड कर दो। यहां से आप टेक्स्ट का कलर दे सकते हो। अगली चीज ये है जी टेक्स्ट की फिलिंग। नीचे क्या है? ये बैकग्राउंड फिलिंग। क्या? बैकग्राउंड में फिलिंग। ये जो नजर आ रहे हैं लेटर, इसके पीछे फिलिंग आ जाएगी। टेक्स्ट की नहीं, इसकी बैकग्राउंड की फिलिंग वो यहां से कर सकते हो। कौन सा कलर रख दो? येलो कर दो। नजर आया था क्या? ये बैकग्राउंड फिलिंग है। उसकी अपने टेक्स्ट की नहीं बल्कि उसके पीछे जो है बैकग्राउंड, उसको फिल कर रहा है। उम्मीद है आपको इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। एक है टेक्स्ट की फिलिंग, एक है उसकी बैकग्राउंड जो आपका है उसकी फिलिंग। तीसरी एक और चीज होती है, ये होती है आउटलाइन। फिल तो हुआ, आउटलाइन नहीं लगाई। आउटलाइन लगा दूं क्या? कौन सी आउटलाइन नजर आएगी इसके ऊपर? क्योंकि येलो बैकग्राउंड है और रेड टेक्स्ट है, तो फिलिंग ग्रीन कर दूं। ये आउटलाइन के लिए है। दिख रही है? इसकी मोटाई थोड़ी कम कर दूं, थिकनेस आउटलाइन की बराबर में है। हेयरलाइन कर दूं बाल बराबर। बड़ी करनी है 0.5, और बड़ी करनी है 1 पॉइंट। लेकिन इतनी ना कर देना कि फिल दिखाई ना दे। फिल आपकी कवर हो रही है, अंडर आ रही है उसके किसके? स्ट्रोक के। तो स्ट्रोक को इतना करो कि फिल भी नजर आए। तो हम हेयर लाइन ही रखते हैं, बेहतरीन हो जाएगा काम। ये लो, क्या आपने फॉलो किया कि हुआ क्या? ये है करेक्टर पैनल के अंदर, ये लिस्ट में करेक्टर के अंदर आपको ये सारी ऑप्शंस को मैंने डिस्कस कर लिया। जो चीज मैंने डिस्कस नहीं की वो मैं इसलिए नहीं की कि उसमें लग जाएगा टाइम।
एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है फाउंटेन, एक होती है टू कलर, एक होती है वेक्टर पैटर्न, एक होता है बिट मैप पैटर्न, एक होता है टेक्स्ट फिलिंग, पोस्टस्क्रिप्ट फिलिंग। ये बहुत ज्यादा डिटेल है। इसको अगर आपने देखना हो या इस पे काम करना हो, ये थ्री डॉट्स दिख रही है, थ्री डॉट्स, इस पे क्लिक कर दो। ये देखो, फिलिंग को बंद करना है, ये नन है। फिलिंग खत्म, तो ये क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड। फिलिंग गई, फिलिंग डालनी है, ये लो ब्लैक, या जो कलर आपने दिया यहां से, ये देखो, ये आपको ज्यादा कंट्रोल नहीं मिल गया उसका। जो आपको बाहर ऑप्शन थी, ये डिटेल आ गई उसकी। पहली क्या होती है, फिल नहीं करनी। दूसरी क्या होती है, कोई एक सिंगल कलर करना है। तीसरी क्या होती है, फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब क्या होता है, दो कलर्स इसकी फिलिंग में रखने हैं। इस वक्त सिंगल कलर दिख रहा है ना आपको फिल में, दो कलर रखने हैं, तीन कलर रखने हैं, चार कलर रखने हैं, वो भी डाल सकते हो। कितने खूबसूरती से, ये देखो, इसे बोलते हैं फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे अब ग्रेडियंट नजर आएंगे, दो कलर का मिक्सचर नजर आएगा। यहाँ पे कलर आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा है, एक तो मल्टीमीडिया का कसूर है, दूसरा कलर मैं आपको ऐसे रखूंगा जो नजर आए। कलर एक है ब्लैक, एक है व्हाइट, दो कलर्स हैं, ब्लेंड हो रहे हैं, ब्लैक टू व्हाइट। यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे मैं रेड कलर डाल देता हूं। अब वो कैसे, क्लिक करने से ये कलर यहां से दो कलर्स नजर आएंगे, एक रेड मैंने डाल दिया, और वो आपको यहां पे फील भी हो रहा है फिलिंग में। दूसरा कलर, क्योंकि बैकग्राउंड येलो है, दूसरा कलर मैं चले क्लिक करता हूं इस पॉइंट पे, इसका कलर, दो कलर्स मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। एक ये रेड है, दूसरा ये येलो टोन में मैंने कलर दे दिया। ये डिटेल है काफी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सम अदर डे, क्योंकि ये मैंने करवाना आपको टूल है। इसको मैं अभी फिलहाल मैं बंद करता हूँ। इसकी बहुत डिटेल है, ये देख रहे हो, काफी सारी डिटेल है। मैं इसको जब खत्म करूंगा फिर अगली ऑप्शन आ जाएगी। ये पैटर्न्स हैं खूबसूरत किस्म के, इनमें से भी लगा सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न भी फिल कर सकते हो। ये देखो, ये फिल कर दो पैटर्न, ये लगा दो पैटर्न, जो भी इसमें से पैटर्न आप चाहो, यहाँ पैटर्न आने शुरू हो जाएंगे। जो ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो गए, पैटर्न भी फिलिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप कोई इमेज को भी रख सकते हो, जो आपने इमेज कोई बना रखा है, कोई जेपीजी वगैरह, उसको भी आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, वेट इसलिए कर लो, ये देखो इमेज लग गया इसके अंदर। इसके अंदर एक इमेज मैंने लोड कर दिया फिलिंग में। इसके लिए आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं कि ये मैंने ऑप्शंस आपको करवानी है यहाँ पे, इंटरेक्टिव फिल्म। इसमें भी होगा डिस्कस, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे डिटेल में, तो इस ये डिटेल को भी सामने मैं ले आऊंगा। अभी हम इसको जस्ट आज के लेक्चर के लिए छोड़ दो इसको। मैं इसकी फिलिंग के ऊपर फोकस इसलिए नहीं कर रहा कि जब मैं आपको डायरेक्ट ये टूल करवाऊंगा इंटरेक्टिव फिल्म, उसमें भी जब आपको ये करवाऊंगा, ये सारी ऑप्शन ऊपर वही आ रही है, देखो जरा, नन, सॉलिड, फाउंटेन। क्या ये वही चीजें नहीं है जो टेक्स्ट से रेलेवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं? तो जब ये डिस्कस हो जाएगी, तो फिर टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिलिंग में आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए, आज के दिन के लिए, इसमें करेक्टर वाइज जो डिटेल है वो मैंने आपकी आज क्लोज कर, करेक्टर की बात तो हो गई। अब आ जाओ पैराग्राफ पे, दिस वन, पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने टाइटल पे वो काम करना शुरू किया, बैकग्राउंड मैंने लगाई थी, बुरी लग रही है, मैं खत्म करने लगा। दो तरीके हो सकते हैं खत्म करने के। एक तो दोबारा शेप टूल से आप ले लो, और इस पैटर्न को, जो बैकग्राउंड है, इसे डिसेबल कर दो, नन कर दो, जो कि खासी बुरी लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल नॉर्मल रखता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको करके दिखाना था वो मैंने बता दिया। अब आपने इसको किस तरह खत्म करना है, खत्म करने के लिए चाहे शेप टूल यूज कर लो, चाहे आप टेक्स्ट टूल को यूज कर लो, इस एरिया को आप सिलेक्ट कर लो ऐसे। शेप टूल से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद दोबारा चले जाओ उसी टूल में, या कंट्रोल टी कर दो,
यहाँ ये ऑलरेडी आपने डॉकर ओपन किया हुआ, यहाँ चले जाओ। यहाँ पे जाके आप लोगों ने करना क्या है स्टूडेंट्स, करेक्टर पैनल को एक्सपैंड करो और इसमें आपने बैकग्राउंड को यहाँ से आपने इसको ख़त्म करना है, नन कर दो, नो फिल। ठीक है, फिलिंग रिमूव हो गई है, फिलिंग रिमूव हुई है बैकग्राउंड वाली। हाँ, उसके अंदर जो टेक्सचर आपने फिल किया उसको भी नन कर देते हो, या यूनिफॉर्म एक सिंगल कलर डाल देते हैं। ये लो, नॉर्मल मैंने कर दिया, इसको साइड पे कर दो। अब मैं आपको बाकी ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर यहाँ तक? ये देख रहे हो, मैंने उसके अंदर से बैकग्राउंड को भी खत्म कर दिया। साइड पे क्लिक करता हूं ताकि आप देख सको अच्छे तरीके से। ये देखो, अब आपका प्लेन टेक्स्ट है, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी फिल, सादा। एक उसका आपने कलर दिया, एक उसका स्ट्रोक दिया, बस। ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, ये भी निकाल दो। उसके लिए आपको दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, करने के बाद उधर ही जाना पड़ेगा, जाके आप इसकी अंडरलाइन को भी बंद कर दो, मतलब ऑफ कर दो। अंडरलाइन मैंने ऑन की थी थोड़ी देर पहले, वैसे अंडरलाइन आप ऊपर वो आपको बटन भी नजर आ रहा है, वहां से भी कर सकते हो आप ये। ठीक है, अंडरलाइन गई। अब आ जाओ वापस। अब मैं आपको कुछ और चीजें आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये आपने टाइटल लगाया पेज के ऊपर जो मौजूद है, शेप टूल पे क्लिक करता हूँ और इस पोर्शन को एक्टिवेट करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये अब आपका एक ऐसा टाइटल है जिसमें 3 लाइंस हैं। क्या आप इसे एग्री करते हो? एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें 3 लाइंस हैं, टाइटल में 3 लाइंस हैं। सदर ट्रेवल्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद अस, एंड लास्ट इज जॉर्ज टाउन पाकिस्तान। 3 लाइंस हैं। शेप टूल पे क्लिक करने से, मैंने कल भी बताया था, दोबारा बताने लगा हूं, ये 2 हैंडल्स आएंगे ये डिस्टेंस सेट करने के लिए। ये देखो, क्लोज करना, फार करना, इकट्ठा करता है पूरे को। किसी खास एरिया करने के लिए मैंने आपको वो बता दिया अलग से, ये पूरे को करता है फोकस। ठीक है। और अगर आपने इनके दरमियान की स्पेस देनी है, ये यहां से देनी है, वर्टिकल स्पेसिंग यहां से। दूर भी कर सकते हो, पूरे पेज पे भी ला सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है मैंने अभी। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है जी। आप ये 2 बटन्स हैं, ये 2 हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, एक वर्टिकल स्पेसिंग के लिए। दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज फॉर वर्टिकल। और ऐसे भी कर सकते हो, बाद का जरूरत होती है कोई ऐसे टाइटल्स भी रखने के जिसमें आप उसको इस तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हो। स्पेस मैंने बहुत ही कम कर दी है। और यहां तक भी कर सकते हो कि इसको एक ही लाइन में ऐसे दिखा दो, लेकिन इसमें दिखाने का एक तरीका होता है कि बैकग्राउंड रखो, उसके ऊपर दूसरे कलर का फोरग्राउंड रखो, तो फिर वो आपको कहीं वो नजर आने शुरू हो जाएंगी चीजें, वरना ये सारा खिचड़ी पक जाएगी, सब मिक्सअप हो गया। यहां से आपने जाके स्पेस सेट कर लेना मुनासिब सी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइटल्स हैं। ये लो, ये यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए अगेन कौन सा टूल यूज हुआ? शेप टूल। समझ रहे हो? यहां से ये वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, बिटवीन वर्ड्स। ओपन रखना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच करके दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, ओके गुड, ये आपने कर दिया। ठीक है, इसको मैं फिर दोबारा से, शेप टूल का काम खत्म, अब मैं पिक टूल से इसकी पोजीशन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। ले जी, समझ आई है? एक पेज का टाइटल डिसाइड हुआ है। अब आपने क्या करना है? अगला अगला काम आपने ये करना है कि इसके अंदर मिसाल के तौर पे आपने 3 फोटोग्राफ्स लगानी है, और उन 3 फोटोग्राफ्स के मुतालिक 3 उसकी पैराग्राफ्स लिखने हैं। 3 फोटोग्राफ्स कैसे लगेंगे? एक तो ये तरीका हो सकता है कि 3 फोटोग्राफ्स आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करो और तीनों को प्लेस कर दो।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इन फोटोग्राफ्स को किसी सिंबल में प्लेस करना चाह रहा हूँ, लाइक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की साइड्स ऊपर डिसाइड कर लो, 6 साइड ले लेते हैं, पॉलीगॉन बना लेते हैं ये। और अगर आपको पॉलीगॉन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल प्रेस कर दो, कंट्रोल से ये इक्वल साइड्स का पॉलीगॉन बन गया। ओके, इतना। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकालने का आसान सा तरीका होता है कि इसको आप ड्रैग करके बराबर में जहां पे ड्रॉप करना है, यहां लाके राइट क्लिक कर दो, ऐसे। दोबारा देखो, ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 सीनरीज दिखानी है, कोई अच्छी सी, आपने फोटोज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एनीथिंग। आप यहाँ पे 3 फोटोग्राफ्स आप लगाना चाह रहे हो, ठीक है। और इन फोटोग्राफ्स के अंडर यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल देना चाह रहे हो, 3 है या 6 है, जितनी भी आपकी हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो। आसान सा तरीका ये होता है कि जो आपके पास कलेक्शन है, जो आपके क्लाइंट ने आपको दिए हैं फोटोग्राफ, या आपको कहा है कि आप खुद से डाउनलोड कर लो, तो वो फोटोग्राफ लाजमत है कहीं पड़े होंगे। अब वो कहाँ से लेके आने हैं? अगर तो आपके डिवाइस में पड़े हुए हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, अगर आपके कंप्यूटर में पड़े हुए इंपोर्टर। और अगर आपके क्लाउड के ऊपर पड़े हुए हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। क्लाउड का मतलब है कॉरल का, अगर आपने लाइसेंस परचेज किया होगा तो उसमें तकरीबन 100 GB की स्पेस भी देता है कॉरल, लाइसेंस की सूरत में। तो हमें तो नहीं लिया, लाइसेंस लेके अकाउंट भी होगा आपका। तो आप जब इंटरनेट पे कनेक्ट होगे, आप साइन इन करोगे यूजर नेम पासवर्ड देके, तो आप क्लाउड से भी, मतलब इंटरनेट पे पड़े हुए किसी सर्वर से भी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मेरे पास ऑप्शन है ये, डिवाइस पे पड़े हुए मेरे पास इमेज, कोई से 3 ले आते हैं। कोई अच्छे से लैंडस्केप्स, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं 2, एक ये ले लेते हैं 3, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करने आप कर लो, और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ये 3 इमेज लोडेड हैं। आप जहां पे प्लेस करना है उसके पास पास आप यहाँ पे इसको प्लेस करवा दो, 1, 2, 3। और इनको आपने वन बाय वन क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, पावर क्लिक करते जाओ और इसको फिट करते जाओ। ये सिंपल सा स्टेप कई दफा हमने किए हैं। इस तरह आपने इमेजेस वगैरह लोड जो करने थे कर दिए। आज का हमारा ये लेक्चर नहीं है। हमारा असल मकसद क्या है कि मैं आज आपको पैराग्राफ के बारे में बताना हूँ, कैरेक्टर के बारे में बता दिया, पैराग्राफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं फ्रेम्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि टेक्स्ट टूल के डॉकर में मौजूद है। कैरेक्टर पैनल हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके लिए कुछ हमें कंटेंट चाहिए होगा। अब वो कंटेंट मैं आपको एक एक करके इसको समझा देता हूँ कि करना क्या आपने। लाइव बात है, जो कंटेंट आपने रेलेवेंट टू दिस इमेज रखना है यहाँ पे, वो पैराग्राफ की फॉर्म में, अगर आपने 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ इसकी डिटेल देनी है अपनी ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है वो कंटेंट, या आपको वो टेक्स्ट किसी ने भेज दिया आपके क्लाइंट ने कि ये यहाँ पे टाइप कर दो। अब आपने टाइप करना है या आपने पेस्ट करना है, वो आपकी मर्जी है। तो आपने दोनों सूरतों में टेक्स्ट टूल को यूज करना है। और टेक्स्ट टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर तो सिंगल आपने कोई उसका नाम शाम लिखना है, यहाँ पे आपने नाम देना है, मिसाल के तौर पे चलें इसका एक बिग नेम यहाँ पे डाल देते हैं, फ्रेंड्स, जो भी नाम देना है। फॉन्ट्स इसका कितना है? 24 है, छोटा कर लें ताकि वो बाकी के लिए भी गुंजाइश बन जाए। इसको उसी तरह सेलेक्ट करो। वैसे सिलेक्ट करने का आसान तरीका होता है, इस पे ट्रिपल क्लिक कर दो, सारा एरिया सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन टाइप टूल या टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके, और जो मुनासिब आपको लगता है फॉन्ट, वो यहाँ पे आप इसका दे दो। नहीं जी। अच्छा, अब इसका एक आसान तरीका भी होता है।
आप इसको जस्ट नेम चेंज करना है आपने, ठीक है। ये चाइना वॉल है मिसाल के तौर पे, आपने ग्रेट वॉल चाइना, इसको यहाँ पे आपने लिखना है। आसान सा तरीका ये होता है कि इसी को यहाँ पे ले आओ, क्लिक करो, ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ और राइट क्लिक कर दो, ताकि टाइपिंग करते वक्त आपको आसानी दे दे। ये ले लो, इसी को यहाँ पे लेके आके राइट क्लिक कर दो। टाइपिंग से आपकी जान छूट गई। प्लेसमेंट, फॉन्ट की सिलेक्शन, साइज वाइज, ये करते करते आपको टाइम लगना था, मैंने उसी की डुप्लीकेट बना दी। और यहाँ पे जाके जस्ट यू नीड टू चेंज द कंटेंट। जस्ट यू नीड टू चेंज द, बात को पिक किया कि कितना आपने एफिशिएंटली काम किया। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ग्रिड लाइंस लगा लिया करो, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कोई अलाइनमेंट में इशू तो नहीं है, बराबर आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, नहीं आ रहा, वो आपको आइडिया हो जाएगा। जितना अच्छा आपकी फिनिशिंग होगी, उतना आपका डिज़ाइन अच्छा मैच्योर बनेगा। अच्छा, अब अगली चीज़, आपने यहाँ पे इनकी कुछ पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है। मैं अभी सिंगल पैराग्राफ बनाने लगा हूँ, थोड़ी देर में फिर मैं अलग अलग भी आपको बता के दिखा दूंगा। ये देखिए, मैं असल में आपको ऑप्शन पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फिर अलग अलग भी बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। ये आपने टाइप टूल को या टेक्स्ट टूल को आपने एक्टिवेट किया, और यहाँ पे आके अगर आपने सिंगल पैराग्राफ लिखना है, ऐसे आपने क्लिक पर ड्रैग करके इस तरह एरिया डिफाइन कर देना है। इसके अंदर आपको कर्सर नजर आएगा, ये कॉर्नर पे। फॉन्ट साइज आप सेलेक्ट कर लो, जो करना है पहले कर लो 12, जो बाद में भी सेटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी। और इसमें आपने सपोज कुछ टेक्स्ट लिखना है अबाउट दीज, जो टूरिज्म पॉइंट्स हैं इसके बारे में, तो टाइम हमारे पास नहीं है, तो एक काम करते हैं, चलें यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने कुछ हमें भेजा, ये कंटेंट मुझे भेजा, या विकीपीडिया का उसने उठा लो, इसको पिक कर लो यहाँ से, ये लो, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने इस कॉरल के डॉक्यूमेंट में गया, जाके यहाँ पे मैं पेस्ट करने लगा, एडिट, पेस्ट। कोई वर्ड की फाइल है, कोई नोटपैड की फाइल है, कोई वैसे ही आपको सेंड कर दिया, मेल कर दिया कि ये मेल कर रहा हूँ, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे फिट कर दो, कॉपी करके उसको क्या करना है आपने, पेस्ट। जब पेस्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो, जो आपका करंट जो था करेक्टर पैनल से रेलेवेंट आपकी सेटिंग 12 और फॉन्ट जो भी आपने करंटली ऑन किया हुआ है, ये देखो आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सही नहीं है, लेफ्ट साइड से अलाइन है, राइट साइड से अलाइन नहीं है। अच्छा, एक तो अलाइनमेंट इसकी चेक करनी है, बल्कि एक और पैराग्राफ ले आते हैं ताकि दो पैराग्राफ आपके पास आ जाए। ये समझ लो आपके क्लाइंट ने टेक्स्ट भेजा, एंटर करते हैं। एंटर मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, एंटर का मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। कहीं भी एंटर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप चाह रहे हो ये अलग से पैराग्राफ सेवरल से स्टार्ट हो जाए, एंटर कर दो बस। ये दो पैराग्राफ बन गए, एक ऊपर एक नीचे, और एक मैं यहाँ पे और टाइप करना, टाइप कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है, पेस्ट। अब आपके पास ये तीन पैराग्राफ्स हैं एक्चुअली। अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो, जरूरी नहीं सारे को, आप सिर्फ कर्सर ही अगर मौजूद है इतने हिस्से में, बाकी इसमें फॉन्ट शॉन्ट लगाना है, सेटिंग करनी है, सब कुछ हो जाएगा। यहां तक कि अगर आपने स्पेस भी देनी है पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान में, वो भी हो जाएगी शेप टूल से। याद है थोड़ी देर पहले मैंने टाइटल के ऊपर भी शेप टूल यूज किया था, तो टाइटल की लाइनों के दरमियान में स्पेस हुई थी ना। इसी तरह मैंने उसको वर्टिकली भी स्ट्रेच किया था, जिसमें वर्ड्स के दरमियान में, करेक्टर के दरमियान स्पेस आ गई थी, यहाँ पे भी आ सकती है। ये देखिएगा,
शेप टूल याद है, वही काम। शेप टूल से क्या ये आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? क्या इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं ज्यादा? ये लो, चेक करो। आगे पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान में स्पेस पहले से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब चाहे आपका 3 लाइंस का टाइटल हो, चाहे पैराग्राफ्स फॉर्म में पड़ा हो, ये शेप टूल वहां पे भी काम आएगा। और मजे की बात है, अगर आप इसमें से कुछ एरिया को आप हाईलाइट करना चाहो, यहां पे भी शेप टूल वैसे ही काम आएगा जिस तरह ऊपर आ रहा था। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाकी ऑप्शन तो वैसे ही चलेंगे, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। हाँ, इसमें 2 बटन मुझे नजर आ रहे हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो मैंने नहीं बताए, ये स्मॉल कैपिटल्स हैं और ये ऑल कैपिटल्स हैं। इन 2 बटन्स का बड़ा आसान सा काम है इसका। चाइना एज अ प्रोटेक्शन, इसमें चाइना का सी कैपिटल है, बाकी जो लेटर्स हैं वो कैपिटल नहीं है। आप इसको पूरे को कैपिटल करना चाह रहे हो, एक तो तरीका है खुद से टाइप करना शुरू कर दो, टाइम लगेगा दोबारा से। इसको आप सिलेक्ट कर लो, इस तरह सिलेक्शन हो गई है, और ये ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ऑल कैपिटल मतलब सब एक ही साइज पे कैपिटल का लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, चाइना, ये असल में एक्चुअली ये था। आफ्टर प्रेसिंग दिस बटन ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो बराबर वाला क्या करता है? ये भी वही काम करता है, लेकिन साइज छोटा रखेगा। किन का? जिनका साइज जो लोअर केस में है उनको अपर केस में जरूर लेके जाएगा, लेकिन साइज स्मॉल। ये देखो, सी की निस्बत बाकी टेक्स्ट को चेक करो, इसे बोलते हैं स्मॉल कैप्स और इसे बोलते हैं ऑल कैप्स। ये फर्क है। ये नॉर्मल वर्जन है जिसमें सारा कैपिटल सेम साइज में होगा, ये आपका ये भी अपर में लेके जाएगा लेकिन साइज स्मॉल रखेगा। अब आप कैसे दिखाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। सारे को करना है, सारे को सिलेक्ट कर, ठीक है। सारे को अगर आपने करना है, सारे को सिलेक्ट कर, पूरा का पूरा भी फ्रेम सिलेक्ट हो जाता है, वो टेंशन नहीं लेनी। वो कैसे? यस, ये सारे सिलेक्ट हो गया। अगेन टूल कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? शेप टूल। अगर आपको कभी जरूरत पड़े, ये देखो सारा कुछ सिलेक्ट हुआ हुआ है, सारे डॉट्स आपके एक्टिव हुए हैं। जब हुए हैं तो ये लो, कितने आराम से, कितना मुश्किल काम था आपके लिए, आसान हो गया। नहीं चाहिए ऐसा वर्जन, वही पुराने वाला ठीक है। ये लो, ये है ऑल अपर विद सेम साइज। दिस इज ऑल अपर बट नॉट इन द सेम साइज। जो कैपिटल है उनका साइज थोड़ा बड़ा ही रहेगा, जो स्मॉल लेटर थे वो कैपिटल में आएंगे लेकिन साइज छोटा होगा, इसलिए बोलते हैं स्मॉल कैप्स। क्या ये सारी समझ आ गई है? शेप टूल के साथ चाहे वो पैराग्राफ हो। अब पैराग्राफ, अब मैं पैराग्राफ की तरफ आ रहा हूँ। अभी करेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया, अब पैराग्राफ को देखते हैं। सिलेक्शन मैंने कैंसिल करने लगा, साइड पे क्लिक कर दो, सिलेक्शन कैंसिल। अब मैं आपको बताने लगा हूँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है। बाद अगर आपके पास ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें पैराग्राफ को कंट्रोल करना होता है, अब पैराग्राफ को कंट्रोल करते हैं। आ जाओ टेक्स्ट टूल में। वैसे तो ये काम शेप टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट टूल पे फोकस करूंगा। टेक्स्ट टूल ले लेते हैं ऑन। ये टेक्स्ट टूल को ऑन किया। अब आप अगर गौर करो, ये टेक्स्ट जो लिखा गया है, अलाइनमेंट इसकी देखो। अलाइनमेंट का मतलब है, ये आम तौर पे जो हम लैंग्वेज कॉपी पे भी लिखते हैं, अपनी नोटबुक पे भी लिखते हैं, हम ख्याल क्या करते हैं कि वहां पे रूलर के साथ एक लाइन लगा लेते हैं और लाइन के साथ साथ हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो वर्ड पूरा नहीं आता हम क्या करते हैं उसको, वो अगर स्पेस बचती भी है छोड़ के वर्ड को पूरे को आगे मुंतकिल करते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। इसमें भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन आप अगर चाहो कि ये इस तरह करो कि अलाइनमेंट जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है इसको राइट भी कर सकते हो, सेंटर में भी ला सकते हो। लेकिन वो कैसे होती है?
आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं ना ऊपर वाला कर रहा हूँ ना नीचे वाला कर रहा हूँ, दरमियान वाले को कर रहा हूँ ताकि आपको फर्क महसूस हो। ये देखो, क्या पूरे को सिलेक्ट करना? नो, कर्सर का होना ही काफी है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में एक्चुअली कितनी लाइंस हैं स्टूडेंट्स? 5। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये हाईलाइट, इसको बोलते हैं हाईलाइट करना, या दूसरे सादी जुबान में बोलते हैं सिलेक्ट करना। हाईलाइट करना या सिलेक्ट करना, सारे को सिलेक्ट करने की कतन जरूरत नहीं होती। पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। करेक्टर जो फॉर्मेटिंग है उसमें सिलेक्शन मस्ट होती है। जितनी एरिया को सिलेक्ट करोगे उतनी ही फॉन्ट होता है ना, उतना ही साइज होता है, उतनी ही रोटेशन होती है। लेकिन पैराग्राफ के फॉर्म में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त जरूरत पड़ती है जब 2 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, फिर आप सिलेक्ट कर लो। जरूरी नहीं पूरा, कुछ हिस्सा जरूर सिलेक्ट कर लो, एक कैरेक्टर जरूर सिलेक्ट कर लो। ये करने के बाद अभी मैं अगर नहीं भी करता, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नहीं करता, तो ये देखो क्या होने लगा। ये बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट, नो, नो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज सेंटर, दिस इज राइट। हो रहा, राइट अलाइन हो गया, दिस इज लेफ्ट, दिस इज सेंटर, दिस इज राइट, और दिस इज जस्टिफाई। जस्टिफाई में पता क्या होगा, लेफ्ट से भी बराबर कर देगा, अच्छा लगेगा, खूबसूरती आएगी टेक्स्ट में। ये लो, देख रहे हो, अलाइनमेंट पे गौर करो। इस फ्रेम में इधर से भी और इधर से भी अलाइनमेंट जबरदस्त हो गई है। लेकिन बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये लास्ट लाइन को क्यों नहीं करता? क्या लास्ट लाइन के ऊपर ऐसा काम हो सकता है? क्योंकि इसमें वर्ड शॉर्ट्स हैं, कम है। हाँ, जब इसमें टेक्स्ट लिखोगे तो करेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं है तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि इसके ऊपर भी फोर्सफुली जबरदस्ती इसकी अलाइनमेंट सेट कर दे? अब उसके लिए आपने लास्ट ऑप्शन पे अटेम्प्ट करना है। ये इसका नाम ही क्या है? फोर्स जस्टिफाई। करूं क्या? ये बाद में आपको बुक्स में ऐसा टेक्स्ट भी रखना पड़ जाता है। वैसे नॉर्मली ये नहीं होता, नॉर्मली यही होता है ये वाला। लगता भी सही है, मुनासिब सा। इसको ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती स्पेस दे देगी ना उसको राइट साइड पे बराबर करने की कोशिश की है। लेफ्ट साइड तो है, राइट साइड से भी बराबर करने की कोशिश की गई है, जो इसे बोलते, इसीलिए इसका नाम क्या है? फोर्स जस्टिफाई। क्या आपको पैराग्राफ की अलाइनमेंट की समझ आई है? नन से लेके लेफ्ट राइट सेंटर, नॉर्मल जस्टिफाई एंड फोर्स जस्टिफाई। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एक पैराग्राफ की हद तक तो ठीक था, लेकिन अगर आपने सारों को करना है तो सारों को सिलेक्ट कर लो इस तरह। जरूरी नहीं पूरा, कुछ हिस्सा, और उसके ऊपर अप्लाई कर दो। देख रहे हो, ये जो दरमियान में स्पेसिंग दिख रही है, इसको आप अलग से भी तो कंट्रोल कर सकते हो ना। वो जो मैंने आपको करेक्टर पैनल में बताया, उधर से कंट्रोल कर लो, वो तो हो जाएगा मसला हल। अभी मैं आपको अलाइनमेंट की बात बता रहा हूँ। स्पेसिंग तो इधर से करोगे ना करेक्टर पैनल से। ये पैराग्राफ की सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग में ये 6 की 6 ऑप्शन की समझ आ गई है। अगली ऑप्शन की तरफ आऊं, ये है आपकी अगली ऑप्शन, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए अभी आपको मैंने बोला, वर्टिकल लाइन स्पेसिंग को आप इस तरह ड्रैग करके बिटवीन लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो ना, अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाई। यहां से भी कर सकते हो। वो तो सारों को खींच देता है ना, जितने पैराग्राफ बीच में सबको। मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ को करना है, बाकी ना पहले को करना है ना आखिरी को करना है। फिर मैं उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा जो शेप टूल से होती है। फिर ये ऑप्शन है आपकी जो मैं करने लगा हूं। आपने ये सिर्फ दरमियान वाले पैराग्राफ की स्पेसिंग को कम करना है या ज्यादा करना है? ये देखो, क्या बाकी लाइनों को कुछ कर रहा है? नीचे वाले पैराग्राफ को या ऊपर वाले पैराग्राफ को स्पेसिंग किसकी कम हो रही है? जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है, करंट वाला, सेंटर वाला। और नाम से जाहिर है इसका काम स्पेसिंग। अगर आपको सर वो नीचे वाले और ऊपर वाले को भी करना है तो सिलेक्ट कर लो, उसको खत्म हो जाती बात, वो भी हो जाता। ये तो सिलेक्शन नहीं ना किया आपने। सबको करना है तो वैसे ही शेप टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को करना है तो दिस ऑप्शन इज द राइट वे। ये जी हाइट वाइज यहाँ से आप इसको बता भी सकते हो, पॉइंट्स में करना है मैं करेक्टर परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, अगर आप गौर करो, ऊपर वाले पैराग्राफ में और नीचे वाले पैराग्राफ की स्पेसिंग वाजे तौर पे फर्क नजर आ रहा है। ऊपर वाले पैराग्राफ में स्पेसिंग ज्यादा है, नीचे वाले में भी ज्यादा है। सिर्फ सेंटर वाले पैराग्राफ क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए उसकी स्पेसिंग को हमने अपनी मर्जी से कंट्रोल किया यूजिंग पैराग्राफ के अंडर
दिस ऑप्शन। अब चलो अगली बात भी करते हैं। अच्छा, एक तो होती है अलाइनमेंट, एक होती है लाइन स्पेसिंग, एक होती है इंडेंटेशन। ये नीचे जो 5 बटन नजर आ रहे हैं ना, 5 बटन ये वाले, ये 5 बटन, 2 3 4, ये 2 ये और 3 ये, इनको एक्सप्लेन करने लगा, इसको जरा देख लो, थोड़ा इधर कर दो। इन 5 बटन को देख लो। ये ऊपर वाला मैंने पैराग्राफ से रेलेवेंट ये इन ऑप्शन को डिस्कस कर चुका हूं। क्या टाइम हुआ, देख रहे हैं डिटेल कितनी है, खत्म ही नहीं होती। इसका मतलब कल फिर देखिए, एक दफा करवाना जरूरी है, क्योंकि जब मैं बता दूंगा फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चीजें जल्दी से मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ की लाइनों पे गौर करो। सिर्फ मैंने इस वक्त सिलेक्ट जो किया हुआ है दरमियान वाला पैराग्राफ किया, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। देखो क्या होता है, ये आप इसकी पहली लाइन पे गौर करो, सेवरल वॉल्स मैंने लिखा हुआ है। क्या आप पूरे पैराग्राफ की लाइन को आगे की तरफ लेके आना चाह रहे हो? ये लो, क्या इसमें पहली लाइन नहीं हो रही? नो। वाई? वो यहां से होती है। एक है फर्स्ट लाइन, एक है रेस्ट ऑफ द लाइन। फर्स्ट लाइन यहां से करते हैं। अगर आप इसको वापस करना चाहो वापस कर दो। फर्स्ट लाइन करोगे जैसे, आमतौर पे आप देखा होगा कि हम आमतौर पे हमारा जो रूल होता है, इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग का जो असूल होता है वो ये होता है, थोड़ा सा फर्स्ट लाइन आगे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर करना चाहो तो ये सिर्फ एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया, अगर इसमें कोई 10 भी होते पैराग्राफ, 100 भी होते पैराग्राफ, सारों को सिलेक्ट करके सारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे चली जाती। क्योंकि मैंने सिलेक्ट एक क्यों किया हुआ है, एक पे, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। या आप बाकियों पे भी इसी तरह कर सकते हो। अलग अलग करना है तो अलग अलग उसको कीजिएगा, अगर सबकी एक जैसी वैल्यू देनी है तो एक जैसी वैल्यू भी दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट समझ आ गई, लेफ्ट लाइन फर्स्ट लाइन के अलावा रेस्ट ऑफ द लाइन समझ आ गई। अब मैं आपको बताने लगा हूं, वापस करूं इसको, ये देखो अगली ऑप्शन। अच्छा, एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट क्या करता है? लेफ्ट की तरह है इसका लाइन, हाँ ये लेफ्ट है, ये फर्स्ट लाइन है, ये ये लेफ्ट इंडेंट है। लेफ्ट इंडेंट पता क्या करता है? सारी लाइनों को आगे ले आएगा। फर्स्ट लाइन के साथ आना है तो यहां से ले आओ। ये तो हो गया लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन। ठीक है, राइट साइड पे देखो, ये राइट साइड है, इधर से भी इंडेंट करना है, ये इसके नीचे वाला बटन है। बाद औक़ात कोई पोइट्री होती है, कोई और चीज होती है, कोई पैराग्राफ के अंदर ऐसी कंपोजिशन होती है जिसमें आप पैराग्राफ को सेंटर में दिखाना चाह रहे हो, इंडेंटेशन लेफ्ट से भी कर लो, राइट से भी कर लो, बाकी अपनी जगह पे नॉर्मल नजर आएंगे। सिर्फ ये वाला पैराग्राफ इंडेंटेशन, यहाँ तक के आगे 2 बटन रह गए हैं, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। ये 2 बटन जो आपके होते हैं, ये आपको अलाउ करते हैं स्पेस देना, बिफोर या आफ्टर। बिफोर का मतलब इससे ऊपर स्पेस होगी, ये देखो स्पेस बढ़ रही है। पैराग्राफ अपने ऊपर वाले पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस बढ़ा रहा है, बिफोर। और अगर आप इसके बाद वाले के दरमियान की कंट्रोल करना चाहो तो वो आफ्टर होती है। ये देख रहे हो ये पैराग्राफ, ये ज्यादा स्पेस क्यों हो गई है? क्योंकि बिफोर आपने सेटिंग की है। इसकी भी करनी है क्या? ये इसकी आफ्टर आता है ना, सिलेक्शन तो इसी की है ना सेंटर वाले की, ये आफ्टर है। डायरेक्ट मैं बढ़ाता हूं, 55 कर देता हूं परसेंट। ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर है जो छोटा छोटा आपको एप्लीकेशंस की बड़ी स्लो करता है। स्पेस बढ़ रही है, और बड़ी करनी है, और बड़ी कर दो।
समझ आ रही है? बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ इज ओवर। फ्रेम, क्या करना चाह रहे हैं आप? एक क्लिक किया, दो उसने उसके बना दिए फ्रेम्स। एक था ना पहले, और सारा टेक्स्ट किस में आ गया? दो फ्रेम्स में, तीन, दो कॉलम्स जिसे बोलते हैं, तीन बना दो। तीन कॉलम में आ गया, चार बना दो। अभी टेक्स्ट जब बढ़ेगा तो जरूर आगे की तरफ आपके बाकी कॉलम में भी वैल्यूज नजर आएंगी। एक काम करते हैं जल्दी से, मैं कुछ टेक्स्ट और यहाँ पे ले आता हूँ, लाइक दिस। पैराग्राफ फ्रेम्स बन रहे हैं, कॉलम्स। ये हाइट मैंने ज्यादा दे दी, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ ऐसे। ये देखो, ये देखो, कॉलम बन रहे हैं, आ रहा है टेक्स्ट उसमें। मजीद इसमें ऐड कर दूं, ये लो। जैसे जैसे टाइप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, कॉलम फिल भी होते जाएंगे, लाइक दिस। ये देखो, डाटा आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, आ, कुछ टेक्स्ट निकाल देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, या इसके चले कॉलम कम कर देते हैं, चार या तीन कर देते हैं, ये लो। दो कर देते हैं, ये लो। आप यहाँ पे, मैं कुछ टेक्स्ट ज्यादा आ गया, कम कर देता हूँ, ये लो। अभी भी कुछ ज्यादा है, इसको और कम कर देता हूँ, ये लो। अभी भी ज्यादा है, कुछ और कम कर देता हूँ, ये लो। आपने थोड़ी देर पहले गौर किया, इसका फ्रेम का कलर रेड था, अब ब्लू हो गया। ब्लू क्या इंडिकेट करता है, समझाने के लिए मैंने किया है। ब्लू क्या इंडिकेट करता है कि टेक्स्ट आपका जो फ्रेम का साइज है उसके अंदर पूरे के पूरे एडजस्ट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं टेक्स्ट को बढ़ाता हूं, ये कलर ब्लू से रेड होने वाला। करूं? चले पेस्ट करता हूं दोबारा से, देखिए। कलर देख लो पहले, ब्लू है ना। जैसे मैं कुछ मजीद टेक्स्ट ऐड करता हूं, कलर देखो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? टेक्स्ट ज्यादा है, जो साइज आपके बताए गए वो कम पड़ गया। लेकिन जैसे मैं कुछ टेक्स्ट निकाल देता हूं, एवरीथिंग इज ओके, अभी भी ज्यादा है। आपको इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इसके टेक्स्ट को अगले पेज पे ले जाओ, अगले पेज पे ले जाओ। भाई नहीं आ रहा तो अगले पेज पे लेके जाओगे, वो कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाल का पता क्या होता है? एक पैराग्राफ, एक फ्रेम ऊपर बना हुआ है, बीच में कोई इमेजेस लगे हैं, रिमेनिंग पार्ट उसका नीचे आ रहा है, बीच में कोई इमेजेस पड़े हैं, रिमेनिंग पार्ट नीचे आ रहा है। तो ये करने के लिए आपको ये करना पड़ता है सारा कुछ। तो मैं करके दिखा देता हूँ एक दफा आपको, ये देखो। ये कंटेंट है आपका, जो कि दो पैराग्राफ में, दो फ्रेम्स में ये पड़ा हुआ है। ये जैसे ही आपका साइज कम पड़ जाता है, टेक्स्ट बाकी कहाँ आएगा, किस तरह आएगा, वो बताने लगा। ये एक छोटा सा आपको प्लस नजर आ रहा है, ये इस पे क्लिक कर दो और बताओ इसका रिमेनिंग टेक्स्ट किधर। रिमेनिंग टेक्स्ट किधर? मैं कहता हूं इधर, इतने यहां पे। कनेक्ट हो गया। अब इसका फायदा पता क्या है? कि बाद आपको ये करना पड़ता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। कहाँ है जी हमारे टूल? ये है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये देखो, यहाँ रख दिया। अभी भी टेक्स्ट बाकी है, मिसाल के तौर पे क्लिक करो इधर। इस तरह ये लिंक्स भी बन सकते हैं। अब आपको इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि बाज ऐसी स्टोरी बुक होती है जिसमें टेक्स्ट एक इधर पड़ा हुआ है, उसका बाकी इधर पड़ा हुआ है, उसके बाकी इधर पड़ा हुआ है, कुछ चार फ्रेम्स में पड़ा हो। तो ये आपका वही हो रहा है काम। और दरमियान में आपने यहाँ पे रखने को इमेजेस रखने हैं, कोई पिक्चर्स लगानी है, कुछ एनीथिंग। और बाद में अगर आप इसको पोजिशन भी करना चाहो, कोई मसला नहीं, पिक टूल से इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हर एक की अपनी अपनी साइज भी हो सकता है। जैसे ये, इसको आपने इधर रखना है,
जैसे ये, इसको आपने इधर रखना है, इसको इधर रखना है, और ये टेक्स्ट को आपने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कोई इमेजेस लगाने हैं लाइक दिस। लाइक दिस कोई ऐसा पेज आपने डिजाइन करना था। अच्छा, इसको आप स्टिल अपना कंट्रोल कर सकते हो, साइज करना हो, पोजीशन करना हो, जहां पे रखना हो, आप इसको रखा जा सकता है। जहां पे आप मुनासिब समझो इसको, आप अरेंजमेंट इसकी कर सकते हो। अच्छा, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं ज़रा दो ही फ्रेम्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, कितने कॉलम्स हैं? दो। दो ही नजर आ रहे हैं ना? कहाँ से बताया था आपने? यहाँ से। दो बनाने हैं, तीन बनाने हैं, यहाँ से करोगे ना आप, ऐसे। अच्छा, अगली बात, अगर आप चाहो बैकग्राउंड भी दे सकते हो यहाँ से, फ्रेम का बैकग्राउंड पूरा सेट हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? फ्रेम का बैकग्राउंड है ये। इस वक्त मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा ना, पैराग्राफ वो मैंने करवा दिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्रेम की। फ्रेम का एक बैकग्राउंड भी होता है, अगर आप लेना चाहो तो। अगर आप देना चाहो तो बैकग्राउंड भी दे सकते हो। व्हाइट रखना है, व्हाइट रखो, ये लो व्हाइट आ गया, व्हाइट के साथ आ गया। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक फ्रेम का बैकग्राउंड सेट करना, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम सेट करना। कितने बनाने हैं इस वक्त? कितने हैं? दो। अच्छा, बाकी। अच्छा, बाकी अगर आप गौर करो, इंडेंटेशन वगैरह मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको मैं जल्दी से, आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं सिंपल वे में इसकी पैराग्राफ की वैल्यूज़ को ज़ीरो ज़ीरो कर देता हूँ, ताकि इसको हम कंप्लीट एक इसका वर्जन देख सकें। ये लो, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, दो पैराग्राफ आपके पड़े हुए हैं। ये लो, एवरीथिंग इज ओके ना? अच्छा, अब आ जाओ ज़रा वापस फ्रेम्स के ऊपर। फ्रेम में अगर आप देखो, यहाँ पे इसकी राइटिंग स्टाइल जो है, इसकी अलाइनमेंट भी मैं चलो इधर कर देता हूँ, अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट कर दी इसकी। इसका राइटिंग स्टाइल उर्दू, उर्दू टेक्स्ट होगा तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट नहीं होगा, बल्कि वो राइट से लेफ्ट होगा। उर्दू अगर इसका वर्जन लिखना हो तो आपको ये फ्रेम स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अलाइनमेंट किस तरफ से होती है? राइट साइड से होती है। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप ये भी कर सकते हो, अलाइनमेंट फ्रेम्स के अंदर यहां से ऐसे। पहले फ्रेम क्या था? लेफ्ट से राइट की तरफ आपका जा रहा था, टेक्स्ट ऐसे ही था ना, पहले ये फ्रेम फिल होता था, फिर साथ वाला सेकंड कॉलम वाला। अब क्या हो रहा है? अब आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट पलट गया, इधर आपका फ्रेम चला गया लेफ्ट, और इधर आ गया आपके राइट, जो उसका एंडिंग पॉइंट। इस तरह आपने चेंज कर दिया फ्रेम्स को। ये यहां से कर लो, ये राइट टू लेफ्ट वापस कर दो। ये असल में था, आफ्टर दिस ये हो गया। फ्रेम को अदल बदल कर देता है, पोजिशन वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, लैंग्वेज वाइज, आप यहां से कर लेना। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं, ये अलाइनमेंट है। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें अलाइनमेंट आपकी टेक्स्ट की, इसमें तो बराबर दिख रही है, इधर कुछ गड़बड़ है। ये अलाइनमेंट आपकी टॉप पे है, क्या सेंटर ना कर दो वर्टिकल? क्या बॉटम ना कर दो वर्टिकल? ये देखो, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप बाय डिफॉल्ट होती है, सेंटर दरमियान में ले आएगा, बॉटम वर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, फुल वर्टिकल आपकी उनको इतनी स्पेस दे देगा कि पूरा फ्रेम तीन लाइनों के साथ उसने एडजस्ट कर दिया। अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट भी होती है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट सेंटर तो होती है, वर्टिकल भी करता है वो अलाइनमेंट। बाद अगर आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई करता है। लेकिन अगर आप करना चाहो तो ये यहां से होती है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टॉप वर्टिकल। ये दोनों बटन्स की समझ आ गई है? अब आ जाओ यहाँ पे,
विड्थ इस वक्त इस कॉलम की विड्थ और इधर वाले कॉलम की विड्थ बराबर नहीं है क्या? बराबर है ना चौड़ाई। क्या इनको अलग अलग कर दूं? इधर की विड्थ आपने ज्यादा दिखानी है, इधर की विड्थ आपने कम दिखानी है कॉलम की। अभी क्या दोनों इक्वल? क्यों इक्वल? क्योंकि ये बटन पुश हुआ हुआ है। ये बटन दिस वन ऑफ कर दूं, ये लो। अब पता क्या होगा? अच्छा ये इक्वल चल रही है विड्थ। इसको ऑन करता हूं। एडिट क्या? अच्छा ये देखो, अब आपने इसकी विड्थ अलग अलग रखनी है, इस कॉलम की विड्थ अलग करनी है, इस कॉलम की विड्थ अलग करनी है। उसके लिए थ्री डॉट्स में चले जाओ, ये बटन, ये देखो दोनों की विड्थ क्या इक्वल नहीं है? 3.4 3.4। क्या दरमियान में ये स्पेस भी बराबर? ये स्पेस पता कितनी है? 0.5, आधे इंच की स्पेस है। स्पेस कम करनी है या इनकी विड्थ सेट सेट करनी है? अगर आपकी विड्थ एक जैसी नहीं रखनी, इसको ऑफ कर दो। इक्वल है ना, इसको ऑफ कर दो। इसकी विड्थ अलग दे दो, ऐसे। क्या लेफ्ट कॉलम की विड्थ कम हो रही है? क्या 2 इंच कर दूं? ये लो। क्या दोनों की बराबर अब नजर आ रही है? नो। कैसे आएगी बराबर? जैसे इस पे क्लिक करोगे। करूं क्या? ये लो, दोनों की बराबर हो गई। इसका मतलब इसको ऑफ करते ही आपके पास फीचर अवेलेबल है कि अगर आप चाहो इन दोनों की विड्थ अलहदा अलहदा की जा सकती है। और मजे की बात है, ना सिर्फ यहां से विड्थ अलहदा अलहदा की जा सकती है, इस दरमियान की स्पेस को भी ज्यादा कम किया जा सकता है, ये वाली। इसे बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या? गटर मार्जिन वो ये है। बढ़ा दूं क्या? 0.5 की जगह कितनी कर दूं? 1 इंच कर दूं, ये लो। गैप बढ़ गया दोनों का कॉलम के दरमियान का। और बढ़ा दूं क्या? 2 इंच कर दूं, ये लो। चेक कर लो, ये गैप मैंने बढ़ा दिया। हो सकता है यहाँ पे आपने कुछ और दिखाना हो, कोई इमेज दिखाना हो, कुछ चीज दिखानी हो यहाँ पे दरमियान में, तो गैप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और मजे की बात है, अगर इसको 0 कर दोगे, ऑब्वियसली अब आपको फील ही नहीं होगा कि ये दो अलग अलग हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग ही हैं, ये दोनों अलग अलग कॉलम हैं, दरमियान में डिवीजन नजर आ रही है, लेकिन स्पेस आपने जो कि 0 कर दी है। इसको कहां से सेट करते हैं स्टूडेंट्स? यहां से इक्वल कर देते हैं दोबारा, ठीक है। और एवरीथिंग इज फिक्स्ड। स्पेसिंग नहीं दी, स्पेसिंग तो दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट आधे इंच की स्पेस होती है। गैप आ गया दरमियान में, नजर आ रहा है वाजे? अच्छा, अच्छा ये एक छोटी सी ऑप्शन है यहाँ पे ना, आपको व्यू में ग्रेड्स होती हैं, ये डॉक्यूमेंट ग्रेड्स कहलाती हैं। ये ऑन कर देता हूं मैं। ये डॉक्यूमेंट ग्रेड्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये बड़े बड़े बॉक्स नजर आ रहे हैं, इन्हें डॉक्यूमेंट ग्रेड कहते हैं। तो ये आप उसकी अलाइनमेंट अगर आपने उसके हिसाब से करनी हो, डॉक्यूमेंट ग्रेड ही है ना। एक बेस लाइन ग्रेड होती है, ये लो। अगर आप गौर करो, ये बेस लाइन ग्रेड्स हैं, ये छोटी छोटी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये सब, ये अलाइनमेंट यहाँ के इससे करने के लिए अलाइन टू बेस लाइन ग्रेड। जैसे आपने क्लिक किया वो देखो लाइनें बेस लाइन के मुताबिक बराबर नहीं हो गई। अभी नहीं है, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो क्या होगा। ये लाइनें नजर आ रही है सबको, ये छोटी छोटी पतली पतली, ये वाली, ये बेस लाइन के लाइन, इसके मुताबिक इसकी सेटिंग कर दूंगा। ये लाइन की सीधी में आ रहा है सारा टेक्स्ट, ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं बेस लाइन ग्रेड। क्या आपको तीनों ऑप्शन की समझ आ गई है? कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल और फ्रेम पैनल। मेरे ख्याल में मैंने पूरी डिटेल ही आपसे बता दी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल मैं टेक्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स,
कल मैंने ये बताना है कि आपने अगर आर्क फॉर्म में लिखना हो टेक्स्ट, राउंड दी शेप अगर आपने लिखना हो टेक्स्ट और बहुत कुछ काम करना हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए अभी चूँकि वो टाइम हो गया ज़्यादा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कल। तो जो करैक्टर है, पैराग्राफ है, फ्रेम है, इसकी प्रैक्टिस करो, इमेज को पुट करने की कोशिश करो, एक पूरा पेज रेडी करने की कोशिश करो, एक शेप टूल के साथ टाइटल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करो, इमेज की वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करो। और जब ये हो जाए तो अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे, आप बेस लाइन को ऑफ कर दो, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दो, प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल लो, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट कर दो, जैसे आप पसंद करो। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इस तरह एक सिंपल सा पेज अगर आपने बनाना हो कैसे बनता है। और अगर एक चीज़ आपने और नोटिस करो, कल मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा, ये आपका इमेज यहाँ पे आप दरमियान में, क्या ये इमेज ने टेक्स्ट को डिस्टर्ब किया, क्या टेक्स्ट इसके पीछे छुप गया? ये तो नहीं चाहते ना हम लोग, बुक्स में ऐसा तो नहीं होता। जहाँ पे इमेज आता है उसकी सराउंडिंग में क्या होता है, टेक्स्ट एडजस्ट होता है, उसे रैपिंग बोलते हैं, जो कि यहाँ पे इस पेज का उर्दू भी बताऊँगा कैसे। ये जिस तरह ये दिख रहा है आपको, समझ आ रही है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये इमेजेस हैं और ये रैपिंग भी है, ये अभी नहीं हुई आपसे ना, मैंने बताई आपको। इसको भी देखेंगे कल आपको इंशाल्लाह। हम इस डिटेल को भी टेक्स्ट मेन्यू से रेलेवेंट, मज़े की बात है ये काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने, कुछ जो नहीं बताई हैं टेबल के साथ और बाकी ऑप्शंस के साथ। ये रैपिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है।